एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं ओम यज्ञ इंद्रमेव धर्यद यद भूमि व्यवर्तयत। ज्ञान मस्तक का आभूषण है। ज्ञान ही हमारे जीवन को पवित्र और पावन बनाता है। चक्राण ओपशम दिवि, जन्म मरण का ये चक्र चलता रहता है। वे पुरुष धन्य हैं जो अपनी आत्मा के इस पात्र को उस आदि पुरुष परमात्मा के चरणों पर उड़ेल देते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने अपनी आत्मा के इस पात्र में उस परम ब्रह्म के सुगंध के इत्र को भरा हुआ है, जिनके आचरण की सुगंध से ये संसार सुगंधित होता है। आचरण की निर्मलता ही पवित्रता और उच्चता ही धर्म कही जाती है। धर्म से धरती बंधी, धर्म से बंधा आसमान, धर्म से बंधे देवता, धर्म से बंधे इंसान। धर्म क्या वस्तु है उसका हमें विचार करना चाहिए। हमारे भीतर जो भावनाएं उठती हैं, विचार उठते हैं, सद्विचार और दुर्विचार, शुद्ध भावनाएं और दुर्भावनाएं, ये जो सद्विचार हैं, हमारा जो विचार हमें उस परम ब्रह्म की तरफ ले जाता है, हमारा वो विचार जो हमें विनम्र बनाता है, सभी की सेवा करने के लिए जो हमें प्रेरित करता है, उस विचार को हम धर्म विचार कहते हैं। हमारी ऐसी वाणी, मृदु वाणी, धर्मयुक्त वाणी, ऋषि मुनियों की वाणी, वेद वाणी, जिससे संतप्त हुए हृदय शांत हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं और धर्म का आचरण करने लगते हैं। उस वाणी को धर्म वाणी कहा जाता है। हमारे वे कार्य जो हमारी मृत्यु के बाद भी मनुष्य समाज में स्मरण किए जाते हैं, भलाई के कार्य, मनुष्यों के हित के लिए किए गए कार्य, पशु पक्षियों के कल्याण के लिए किए गए कार्य, वे कार्य हमारे सत्कर्म, पुण्य कर्म, धर्मयुक्त कर्म कहे जाते हैं। उस विधाता ने हर एक व्यक्ति के हाथ में कलम और किताब दे दी है। उसको पढ़ लो और इससे, कलम से
अच्छा लिखना है अच्छा लिख लो, बुरा लिखना है बुरा लिख लो, किंतु अच्छे और बुरे इन दोनों का परिणाम समय आने पर अवश्य हमें प्राप्त होता है। किसान खेत में जो बीज बोता है, समय आने पर वो अंकुरित होता है। कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो पिछले जन्मों से, बहुत से जन्मों से चले आते हैं और उनके अनुसार ही हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारा आचरण, हमारा जीवन बन जाता है। उस आचरण को बदलना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन होता है। कुछ बच्चों को आप देखेंगे बचपन से ही बड़े क्रोधी, चंचल, लड़ाई झगड़ा करने वाले, जरा सी बात में कुपित हो जाने वाले होते हैं। छोटे छोटे बच्चे। और कुछ बालक ऐसे होते हैं बड़े शांत, रोएंगे नहीं, चुप बैठे रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। ये किसी पाठशाला में उन्होंने नहीं सीखा है। पाठशाला जाने का तो अभी उनका समय भी नहीं आया। ये पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। ऐसे संस्कार जो कई कई जन्मों तक इस जीवात्मा के साथ साथ चलते रहते हैं। महाराजा सगर का एक पुत्र था, अंधक उसका नाम था। बचपन से ही लड़कों को बहुत मारपीट करता रहता, छोटे छोटे बच्चों को समुद्र में ले जाके डुबा देता और तालियां बजा के खुश होता। ऐसा उसका स्वभाव था। राजा ने जब ऐसा देखा, उसकी हत्या करा दी। ये मेरा पुत्र नहीं, जो अधर्मी है, जो पाप आत्मा है, बड़ा होके ये त्राही त्राही कर देगा, जनता को, प्रजा को पीड़ित करेगा। उसने बचपन में ही उसको खत्म करा दिया। ठीक ऐसे ही धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जब पैदा हुआ, ज्योतिषियों ने बताया, राजगुरु ने बताया, महाराज ये जो आपका पुत्र है दुर्योधन, ये आपके संपूर्ण कुल का विनाश कर देगा। इसको अभी बचपन में ही खत्म कर दीजिए। पुत्र मोह, गांधारी, धृतराष्ट्र उस एक पुत्र के मोह में आ गए। राज ज्योतिषियों ने कहा, आपके और भी तो बहुत से पुत्र हैं, केवल एक को आप समाप्त करा दो, ये इन सब को लेके डूब जाएगा। धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे ही, बुद्धि से भी अंध थे। वे माने नहीं। हालांकि कोई भी अपनी संतान को ये नहीं कह सकता कि इसको खत्म कर दो, किंतु जब एक ज्योतिषी, राज ज्योतिषी पूरे राज्य के हित में कोई वचन कह रहे हैं, तो वो असत्य नहीं हो सकता। कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को न्योछावर कर देना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए कितना ही बड़ा समुदाय हो,
उसकी आहुति देनी पड़े दे देनी चाहिए, हमारा राष्ट्र अजर अमर रहे। धर्म आचरण। महादेव शिव उन दिनों कश्मीर की पहाड़ियों में निवास करते थे अपने कुछ शिष्य गणों के साथ। अनंतनाग का राजा अपने छोटे से राजकुमार को लेके महादेव शिव के दर्शन करने के लिए गए। नंदी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज अभी महादेव ध्यान में हैं, समाधि में हैं, आप प्रतीक्षा करें। राजा बड़ा धर्मात्मा था, विनम्रता पूर्वक एक शिला पर बैठ गया। उस राजा ने कहा, नंदी आप भगवान शिव के सबसे निकटवर्ती सेवक हो, मेरे साथ एक बड़ी समस्या है। नंदी ने कहा, क्या महाराज बताइए। ये जो मेरा पुत्र है 14-15 साल का हो गया है, ये इतना क्रोधी है, इतना बिगड़ा हुआ है, जैसे सांप को कोई डंडे से छेड़ दे, बस ये हाल इसका है। सांप एकदम फना ऊपर उठाता है, फुंकार मारता है, यही हालत इस लड़के की है। भगवान, मैं इस लड़के से बड़ा परेशान आ चुका हूं और महादेव शिव से इसकी शांति का कोई उपाय पूछने के लिए आया हूं। नंदी ने कहा, ठीक है राजन, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। उन्होंने राजकुमार को अपनी तरफ बुलाया। नंदी ने, राजकुमार आओ, हम थोड़ा नदी के तट पे घूम आए, ये पास ही नदी बह रही है। वहां पत्थरों में से निकलता हुआ एक छोटा सा पौधा, जिसमें केवल 2 पत्ते थे, बड़े सुंदर पत्ते दिखाई दे रहे थे, हरे हरे, कुछ लालिमा लिए हुए, बड़ा सुंदर लग रहा है। नंदी ने उस छोटे से पौधे की तरफ उस राजकुमार का ध्यान दिलाया। राजकुमार देखो कितना सुंदर पौधा है। राजकुमार ने कहा, वाकई। नंदी ने कहा, इसके एक पत्ते को जरा चख के देखो, हो सकता है इसका स्वाद भी बड़ा मृदु हो, मधुर हो। उस राजकुमार ने एक पत्ता तोड़ा और चबाया, उसका मुंह कड़वाहट से भर गया, थू थू करके थूक दिया। नंदी ने कहा, क्या हुआ राजकुमार, दूसरा पत्ता तोड़ के दूं? बोले नहीं। उस राजकुमार ने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। कहा, ये छोटा सा पौधा छोटेपन में इतना कड़वा जहरीला है, बड़ा होके ये कितने लोगों को नष्ट करेगा, कितने लोगों में कड़वाहट भर देगा। ऐसे पौधे का शुरू में ही उखाड़ के फेंक देना उचित है। नंदी ने कहा, राजकुमार, ऐसे ही हमारे हृदय में छोटी छोटी बुराइयां होती हैं, नन्हे नन्हे पौधों की तरह, और वे बड़े होते 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 वट वृक्ष जैसी बन जाती हैं और उनको उखाड़ पाना असंभव हो जाता है।
राजकुमार, तुम अभी किशोर अवस्था में हो। तुम्हारे अंदर ये क्रोध, तुम्हारे भीतर ये उद्वेग, तुम्हारे मुख से निकलते हुए कड़वे वचन, क्या तुमने सोचा ये छोटा पौधा और तुम दोनों एक जैसे नहीं हो? वो राजकुमार वहीं का वहीं खड़ा रह गया, अवाक। कोई बोल उसके मुंह से निकला नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नंदी ने कहा, राजकुमार, हो सकता है विधाता भी तुमको बचपन में ये कड़वे पौधे की तरह तोड़ के फेंक दे, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर डाले। फिर तुम क्या करोगे? वो राजकुमार रोने लगा। उसके हृदय पे बड़ा आघात पहुंचा। कहा, नंदी, मैं आपके हाथ को अपने हाथ में लेके प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। नंदी ने उस बच्चे को, राजकुमार को अपने हृदय से लगा लिया। कहा, राजकुमार, तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा में परमेश्वर तुम्हारी हमेशा सहायता करे। तुम अपने वचन से कभी भी अलग मत होना। जो तुमने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा का अंतिम सांस तक पालन करना। राजकुमार ने कहा, मैं इस बात को भूलूंगा नहीं। मैंने खुद अपने हाथ से उस कड़वे पेड़ को उखाड़ा। परमात्मा भी कभी भी मुझे उखाड़ सकता है अगर मैं ऐसा ही कड़वा बना रहा। नंदी वहां आए, राजा से कहा, राजन, लीजिए आपका पुत्र आज से आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। अब इस राजकुमार का हृदय पूरी तरह से बदल गया है। यदि हम शांत होके बैठें, हमारे भीतर जो द्वंद्व, विचारों की आंधियां उठती रहती हैं, थोड़े समय के लिए यदि हम मौन हो जाएं, तो उस निराकार पुरुष परमात्मा की आवाज को हम अपने भीतर सुनने लगेंगे। जरा तुम मौन हो के सुनो, गगन में देवता गाते हैं। देव आत्माएं उस परम ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं, वेद मंत्रों का गायन कर रहे हैं। तुम मौन तो हो जाओ, थोड़ी देर के लिए खामोश तो हो जाओ। तुम उस दिव्य ध्वनि को, झनकार को सुनने लग जाओगे। मैं जब खामोश होता हूँ, तेरी आवाज आती है। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।